वही जो क्रिकेटा बहन है वो चैलेंज करती है छोटा सा वो रील्स बना के कि 100 पे हम भारी पड़ेंगे, तभी अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता तो शायद ये काउंटर नहीं होते थे। इधर से कुछ अपशब्द कहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूँ। लेकिन शुरुआत किसने की? एक लड़का सामने आता है, हमारे पूरे समाज को लेकर बहन की गाली देता है, तो उसी समय अगर इन चीज़ों को रोक दिया पटक के मारने की बात करता है, तुम छू के तो हमको देखो फिर बोलना चाह रहा महतो विधायक साला चुतिया साला चुतिया साला चुतिया। हमको लगता है कि महतो समाज एकदम बकलोल है, साला छुच्छू छुछंदर गधा। एक निशा भगत और ज्योत्सना किरकिट्टा को लेके आप महतो समाज के लोग जो है कुछ अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, उधर से भी टिप्पणी हो रहा है, इस पे आप क्या सोचते हैं? हम दोनों समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप रहना सबको यही है, एक दिन काल के गाल में सबको चला जाना है। ये सूरज, ये धरती, ये नदी नाला पर्वत पहाड़ सब एक दिन इसी जहाँ में लुप्त हो जाएंगे। जिसका उदय हुआ उसका अंत होगा, सब इसी दिन मर के चले जाएंगे। इसलिए अगर सहमत होना, असहमत होना, बढ़िया तथ्यों के साथ किसी का विरोध भी करना है तो तरीके के साथ करें। और मैं दोनों ही समाज को कहूँगा, लेकिन फैज भाई इसकी शुरुआत किसने की? वही तो हम कह रहे हैं, आज कुर्मी इस राज्य में आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर हो गए, इसीलिए सब लोग उनको देख लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने इधर से कुछ अपशब्द कहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं। लेकिन शुरुआत किसने किया था ये आपको भी मालूम है। रामगढ़ में एक लड़का सामने आता है, हमारे पूरे समाज को लेकर बहन की गाली देता है, तो उसी समय अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता, वही जो क्रिकेटा बहन है वो चैलेंज करती है छोटा सा वो रील्स बना के कि 100 पे हम भारी पड़ेंगे, तभी अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता तो शायद ये काउंटर नहीं होता। तो शायद ये कोई जो भी इधर से अगर कोई काउंटर कर रहे हैं उनके शब्दों का या फिर अमर्यादित हो रहे हैं, तभी ये रुक जाता। शुरुआत कहीं ना कहीं उधर से की गई है, जिसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है, हमें भी भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए और इनका समाधान निकालना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा विरोध कौन कर रहा है? क्या हमारा विधायक, कोई विधायक लेवल का आदमी हमारा विरोध कर रहा है? बताइए तो। हमारा विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको लीडर बनना है। मैं नाम उनका नहीं लूंगा, आप उनका हिस्ट्री पता कीजिए। मैक्सिमम लोग, एक नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, शॉर्ट में बाप बोलते हैं, उनसे वो चुनाव लड़ चुके हैं शायद, और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। तो वो जानते हैं कि चुनाव तभी हम जीतेंगे या फिर चुनाव में पॉपुलर होंगे जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। तो इसलिए उनका मनसा वही है। कोई सामाजिक नेता अगर है जो बहुत बड़ा जानकार हो, कोई विद्वान टाइप का, कोई माने एक जानकार अनुभवी व्यक्ति, तो माने वही लोग आंदोलन में आग लगा रहे हैं जिनको लीडर चुके हैं। लेकिन 300, 400, 500 वोट आता है उनको, 400, 500, 1000, 1500 वोट आता है, ये सच्चाई है। एक भी बड़ा नेता बताइए जो विधायक कद का हो और ये आके कह रहा हो कि नहीं हमारी मांग गलत हो। चूंकि जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आज हैं वो शायद प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने खुद हस्ताक्षर किया है उस कागज पर, 42 विधायकों का हस्ताक्षर है। तो क्या आदिवासी समाज हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करेंगे? क्या उनके नाम का कोई प्रतिमा लगाकर उल्टा टांगेंगे? क्योंकि कुर्मियों के एसटी होने का समर्थन तो हेमंत सोरेन जी ने भी किया है। तो ये उनकी दोहरी नीति केवल हमारे प्रति, जयराम महतो के प्रति क्यों? ये तो स्पष्ट दिखा रहा है, या तो वो भोले भाले लोगों को भड़काया जा रहा है या तो उनके अंदर नफरत भरा गया है। क्या अगर वो हेमंत सोरेन का विरोध कर पाते हैं तो मेरा विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो दिसम गुरु शिबू सोरेन का विरोध कर पाते हैं तो विनोद बाबू का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बागुन सुमरई रामदयाल सिंह मुंडा का विरोध कर पाते हैं तो निर्मल महतो का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। आप विरोध केवल हमारे समुदाय से आने वाले महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं। निशा दी क्या बोल रही है बताइए? विनोद बाबू को लेकर वो बोल रही है फर्जी है। तो ये इस बीज को आज जो मैंने ये जो चल रहा है नफरत का भाग, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपको ही मालूम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मांगने का अधिकार हर किसी को है। रघुवर दास जी अपने समाज को, रघुवर दास जी का समाज आज मोटा मोटी हमारे समाज की तुलना में थोड़ा सा संपन्न है। आज सूरज भाई उसी समाज से आते हैं। रघुवर दास जी अपने समाज को जब सूचीबद्ध में शामिल करने के लिए जिनके घर में बैठे हैं, सूरज भाई हमारे रघुवर दास जी के समाज से आते हैं। लेकिन जब क्या वो सूचीबद्ध करने के लिए रघुवर दास जी ले गए तो क्या किसी ने विरोध किया? नहीं, क्योंकि मांगना अधिकार था। वहां से उनको लौटा दिया गया कि आपकी मांग को नहीं मानेंगे, ये फिर भविष्य में प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ना, वो तो ठीक है, वो लोग कह रहे हैं मांगना तो अधिकार है, लेकिन ये असंवैधानिक तरीका से रेल टेकर वो तय करेंगे। तब तो भारत झारखंड का बनना ही असंवैधानिक है। अगर कुर्मियों का रेल टेक कर आंदोलन करना असंवैधानिक है तो झारखंड का बनना ही असंवैधानिक है, क्योंकि हमने झारखंड लिया ही है लड़के, लहू से झारखंड लिया है। उस समय भी रेल टेका गया था। उस समय हमारा घर जीटी रोड में है, कई गाड़ियों को लाइन में खड़ा करके आग जला दिया जाता था। हमारे चाचा लोग लगाते थे, उनको अभी पेंशन मिल रहा है आंदोलनकारी का। उनको पुलिस पीटती थी, जेल में भरती थी जब वो गाड़ियों को रोकते थे, क्योंकि आंदोलन
जब भी होता है झारखंड आंदोलन में हिंसा का रोल है। जिनको दिक्कत है, सुनने में दिक्कत हो, भारत की आज़ादी में भी हिंसा का रोल है। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ जो हुआ वो हिंसा है। गांधी जी के साथ जो हुआ वो अहिंसा है। तो हिंसा हिंसा दोनों